अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर हम किसी नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा सियासत के ऊपर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में इसी साल इलेक्शन का कहा जा रहा है कि इसी साल इलेक्शन होंगे, क्योंकि मौजूदा गवर्नमेंट जो है इसका टाइम जो है वो मई में ख़त्म हो रहा है। अब ये अलग बात है कि इलेक्शन होते हैं या नहीं होते, और अगले साल इंडिया में भी इलेक्शन है। अब इस दोनों खितों में, इंडिया और पाकिस्तान में इलेक्शंस का जोर शोर चलेगा। पाकिस्तान में भी 2018 में कह रहे हैं कि इलेक्शन होंगे, और इंडिया में भी 2019 में इलेक्शन होंगे। वहाँ मोदी की सरकार है और यहाँ पे अब हमारे वज़ीर आज़म तो बदल गए हैं, लेकिन हुकूमत जो है वो नून लीग की है। अब पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं या नहीं होते, मैं तो बहुत अरसे से 2 नवंबर 2016 से कह रहा हूँ कि मुझे वो इलेक्शन जो है होते हुए नज़र नहीं आ रही। निज़ाम जो है तब्दीली इसमें नज़र आती है। अब इंडिया और पाकिस्तान में जो कॉमन चीज़ें हैं उसके ऊपर बात करते हैं। इंडिया में जो बहुत बड़ी जमात है कांग्रेस थी, पाकिस्तान में जो बहुत बड़ी जमात थी वो पाकिस्तान पीपल पार्टी। बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी है। उधर जो बड़ी पार्टी है उसको बहू ने संभाला हुआ है, और इधर जो बड़ी पार्टी थी उसको दामाद ने। एक अजीब स्टोरी है। अब इन दोनों जमातों का सियासी कैरियर क्या है? क्या ये दोनों जमातें दोबारा पावर में आ सकेंगी? पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल पार्टी और इंडिया में कांग्रेस। कांग्रेस का मतलब यानी कि राहुल गांधी, और पीपल पार्टी का मतलब जरदारी साहब या उनका बेटा बिलावल भुट्टो साहब। पाकिस्तान में तो पीपल पार्टी अगर और 5 साल दूर रही इलेक्शन से, जीत ना सकी, तो मुझे नहीं लगता कि इनका कोई वजूद रहेगा। इसी तरह कांग्रेस अगर हारती है तो क्या कांग्रेस का वजूद रहेगा? अब सिस्टम क्या चेंज होने जा रहे हैं, इसके बारे में तो मैं आज बात कर रहा हूँ। शायद कुछ लोग मुझे पागल भी कहें, लेकिन आने वाले वक्त में जो जिस टॉपिक पे आज मैं बात कर रहा हूँ बहुत से लोग बात करेंगे 3 से 4 साल की बात। इंडिया में तो मुझे 1 पार्टी रूल्स नजर आता है कि मोदी सरकार दोबारा जीतकर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनते हुए नजर आ रहे हैं। हम चाहे जितना मर्जी क्रिटिसाइज करें मोदी को, लेकिन इंडिया में उनका ग्राफ जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है। वो ग्राफ में कमी नहीं आई। सबसे बड़ी वजह है कि गुजरात के मुसलमानों का कत्ल का इल्जाम उनके ऊपर है, लेकिन आज गुजरात के जितने भी मुसलमान हैं वो मोदी के साथ हैं। एक बहुत बड़ा फैक्ट है, इसको तस्लीम करना पड़ेगा। मोदी साहब का जो ग्राफ डे बाय डे जो है वो ऊपर ही जा रहा है, और मोदी साहब अगर स्ट्रांग हो गए बहुत ज़्यादा दोबारा इलेक्शन जीतने के बाद, तो मुझे ये इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी साहब इंडिया में 1 रूल पार्टी यानी कि ऑपोजिशन जमात होगी नहीं, सिर्फ एक जमात का रूल, जो कभी इस तरह फ्रांस में हुआ था। क्या पाकिस्तान में भी अगर सूरत हाल देखें, पीपल पार्टी ने पहले इलेक्शन लड़ा, उसका वजूद खत्म। अब सेनेट में वो थोड़ा सा कामयाब तो हुए। अब सेनेट और जनरल इलेक्शन में बहुत फर्क है। क्या पीपल पार्टी सिंध में भी अपने आप को बचा सकेगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। नून लीग भी टूट फूट का शिकार है। पीटीआई अभी मुश्किलात का शिकार है। तो पाकिस्तान में भी कोई ऐसी भी पार्टी नहीं है जो स्ट्रांगली हुकूमत बना सके। और अगर यही सिस्टम रहता है तो ये सिस्टम तो आवाम को तो कुछ भी नहीं दे रहा, ना बल्कि मुल्क को कुछ दे रहा। कोई जमात अगर ऐसी नहीं है जो पावर में आके हुकूमत बना सके, तो डेफिनेट कोई सिस्टम तो चलेगा।
अब वो सिस्टम ठीक करते हैं, इलेक्शन होते हैं या नहीं होते, ये तो बात की बातें हैं। लेकिन इन दोनों जगह पर एक टाइम आएगा कि एक पार्टी रूल करेगी और ऑपोजिशन जमात कोई भी नहीं होगी। वक्त का तकाजा यही है कि सेक्टन जब भी सेक्रेटेरियस में आता है, उसके ठीक जब वो 10 साल के बाद बुर्ज अमल में जाता है तो बहुत से चेंजिंग्स लेके आ जाता है। अब इस सदी में पहली दफा सेक्टन जो है यहाँ पे चेंज सेक्रेटेरियस में आया है। इस सदी के अंदर दोबारा ज़ोडिक साइन फायर और हमल भी फायर, इन 10 सालों में क्या बड़ी तब्दीली आ सकती है इस खत्ते के अंदर, दुनिया के अंदर। मुझे इस खत्ते के अंदर वन पार्टी रूल्स नजर आता है, ऑपोजिशन जमात नहीं होगी। इसकी शुरुआत शायद इंडिया से हो और पाकिस्तान में भी शायद ये हालात चलना शुरू हो जाए। जो मैंने देखा उसको मैंने आपसे बात की। शायद आज आपको ये बात मेरी बुरी लगे या समझ ना आए, लेकिन आने वाले वक्त में ऐसे ही कुछ हो सकता है। मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।